खेत व ग्रामीण मजदूर जो है एक एकलौता संगठन ऑल इंडिया में जो मजदूरों के हक अधिकार के लिए लड़ता है और उसका हर 2 साल पर संगठनात्मक चुनाव होता है। तो ये संगठनात्मक चुनाव है, इसमें कमेटी बना है अभी और इसके सचिव सत्यनारायण प्रसाद बनाए गए हैं, अध्यक्ष नागेश्वर पासवान। और उसमें प्रमुख जो बात है कि सरकार जो है खेत मजदूरों के पक्ष में कानून बनाए। ये अन्नदाता है, गेहूँ काटता है, धान काटता है, लेकिन इसके पक्ष में कोई कानून नहीं है। खेत मजदूरों के पक्ष में भारत सरकार केंद्रीय कानून बनाए। दूसरा, इनको रहने का भी अधिकार है ना, छत के लिए चाहिए इनके शेल्टर, तो शेल्टर की गारंटी करें, मौलिक अधिकार में शामिल करें। 2 प्रमुख मांग है। तीसरी बात है कि हम लोगों ने अभी जातीय जो गणना आई है जिसका हम लोगों ने जोरदार से स्वागत किया और पहले से लड़ते रहे हैं। अब हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जातीय गिनती तो हो गया, अब वो इनके आर्थिक स्थिति क्या है इसके अनुसार से इनको रिजर्वेशन दीजिए। ये बड़ी बात है जिसके लेके भारतीय जनता पार्टी वाले अनाप शनाप कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में दस्तखत करने में ये भी है जातीय जनगणना होना चाहिए। हम तो मांग कर रहे हैं कि ऑल इंडिया स्तर पर लागू, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले डर रहे हैं कि 2024 का चुनाव है, बिहार में तो ऐसे ही खलबली हो गया, इस देश भर में खलबली हो जाएगा। तो इसी सवाल पर बुलाया गया है। और साथ साथ खेत मजदूर को जो सरकार जो है 3 डिसमिल जमीन देने की जो बात बनी अभी तक मिला नहीं है, पक्का मकान नहीं मिला है। भारी पैमाने पर जो है एक ही कोठी में लोग रहते हैं, भेड़ बकरी भी साथे रहता है, धी दामाद भी आता था वो उसी कोठी में सो जाता है। ये नारकीय स्थिति है। साथ ही साथ उसमें मनरेगा जो मजदूर है तो सबसे न्यूनतम 229 रुपये लागू, क्योंकि ठेला पत्थर में बाहर जो कमाते हैं तो कम से कम 400-500 मिलता है। तो सरकार अपनी कथनी अनुसार पूरे देश भर में 429 रुपया लागू करे। ऐसे तो हमारे संगठन को मांग है 600 रुपया मजदूरी हो और 200 दिन काम। तो इस स्लोगन के साथ हम लोग 7 और 8 के नवंबर में हम जो राज्य सम्मेलन करने जा रहे हैं, वहाँ के बाद जो है वो लड़ाई का शंखनाद होगा। हम लोग बिहार में जो जाति गणना हुई है उससे आप सहमत हैं? निश्चित रूप से सहमत हैं। तो हमारी प्रमुख मांग ही रही है, सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया है, हम शामिल हैं उसमें। कुछ लोगों का कहना भी है कि जाति गणना जो हुई है वो सही ढंग से नहीं पाई, डर गए हैं। भेड़ बकरी की गिनती होगा, आदमी गिनती होगा कि नहीं। जो बड़ा बात बोलते थे, सुप्रीम कोर्ट में 45 सीट है जजों का, 41 सीट में वही लोग हैं, 4% के लोग हैं, 4 लोग मत गिनती से दलित लोग हैं। अत्यंत पिछड़ा तो है ही नहीं। तो अब जब सामने आंकड़ा आ गया है तो भयभीत है कि सारे लोग ये लोग लेंगे। 64% जो है अत्यंत पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा लोग हैं, उनको भागीदारी होना चाहिए, उसके अनुसार से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसलिए डरे हुए हैं। सरकारों को जो सरकारों को हमला में सबसे पहले तो हम ही लड़ रहे हैं। उसमें कई लोग हैं, भाषा सिंह हैं, कई पुरुष में साहित्यकार हैं, पत्रकार, सबके ऊपर हमला चल रहा है। इस सरकार के विरोध करने का मतलब कह रहा है कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी समर्थक है। तो हमारा जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार को पहरा दे रही है। कुल मिलाकर भारतीय संविधान जो हमको स्वतंत्रता देता है, जो लोकतंत्र बहाल किया है, उस लोकतंत्र को यह सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है बदलना चाहती है। बदल करके मनुस्मृति लाना चाहती है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उतावलापन है। क्योंकि पूरे देश के लोग इस भारतीय संविधान बाबा साहब का स्वागत कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छा संविधान, बंधुत्व देश में समानता समता का अधिकार लाने वाला संविधान है। तो उनके मंसूबा पूरा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को बिहार के देश गद्दी से 2024 में जाना होगा। 28 दल मजबूत हो गए, बिहार में 28 दल हो गया, अब कौन बचता है? बिहार सरकार जो है जिसमें विधवा पेंशन और जो दिव्यांग पेंशन है उसमें बढ़ोतरी नहीं कर रही है। और हम लोग बढ़ोतरी के लिए लड़ रहे हैं कि 400 रुपये में अब काम नहीं चाहिए। जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है उसके अनुसार से तमाम विधवा, विकलांग और बूढ़ी माताओं को 3000 रुपये लागू ये मांग करें। बिहार विधानसभा में भी लड़ रहे हैं, बाहर भी।